अगर इसको हम याद नहीं रखेंगे तो एक दिन अगर जंगल से बाहर भगाएंगे तो हमको बचाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। क्यों? आज हम 50 पार्टी में बढ़ चुके हैं, पर हमको यहाँ का जड़ का पता नहीं है, यहाँ का डर का पता नहीं है। इसके लिए हमारे आदिवासियों को कोई वन विभाग वाले डांटते हैं, कोई तहसील वाले डांटते हैं, कोई थाने वाले डांटते हैं। क्यों डांटते हैं? आदिवासी बोले भाले, सीधे साधे, कम पढ़े लिखे लोग हैं। इसके लिए हमारा अकल से कमी, पैसे से कमी, बोल भाषा से कमी, चाल चलन से कमी है, सभी चीज में कमी है। उसके लिए हमारा नजात फायदा हमारा उठाते जा रहे हैं। इसके लिए हमको समझना और इसको याद रखना जरूरी है। हमारा देश जब आजाद हुआ, इस देश को किसने आजाद किया पहले बताओ? कोई नेताओं ने आजाद किया? कोई आईएएस अधिकारी ने आजाद किया? उस समय कौन सा फोर्स था अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला? कौन सा जवान था देश के लिए लड़ने वाला? उस समय कौन सा पार्टी था देश को आजाद करवाने के लिए? आज तो 50 पार्टी बन चुका है, पर पहले हमारा देश में संग्राम सेनानी संगठन एक था। संग्राम सेनानी संगठन एकता था। एकता से हमारा देश आजाद हो चुका है। अगर हमारा देश के अंदर एकता नहीं रहता, हमारा देश आजाद नहीं होता। और सबसे ज्यादा हमारे आदिवासियों ने देश के लिए लड़ा है। आज भी इतिहास गवाह देता है। कौन लड़ा? आदिवासी। कौन लड़ा? अनपढ़ लोग लड़ा। उस समय कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। आज भी इतिहास बोलता है कि हमारे विष्णु सिंह, गंजन सिंह, माकू सिंह, जंगू सिंह 4 नेता थे आदिवासी। अंग्रेजों का डिपो जलाना, अंग्रेजों का लाइन को उखाड़ के फेंकना, अंग्रेजों का ऑफिस में अंगार लगाना और भारत छोड़ो उल्लंघन चालू किया। उसके बाद देश में लड़ाई चालू हुई। अगर हमारा आदिवासी उपद्रव नहीं करते, अंग्रेज यहाँ से हटने वाला नहीं था। हमारा कहना है कि हमारे आदिवासी आज अगर हम फूट में रहेंगे, कल हमको आगे के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि 5 साल का जो सरकार चलता है, 5 साल का प्रधानमंत्री बनता वो अलग कानून बना देता है, 5 साल का मुख्यमंत्री रहता वो अलग कानून बना देता है। ऐसा कानून बनते 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 हमारे आदिवासियों का हक का भी शोषण होते जा रहा है, अधिकार का भी शोषण होते जा रहा है। हमारे आदिवासियों के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ते जा रहा है। हमारे आदिवासी अभी तक सोए हुए हैं। हमारे आदिवासी भारत के मूल निवासी आदिवासी है। हम विदेश से नहीं आया, भारत से प्रथम युग में इस भूमि में हमने जन्म लिया है। सबसे पहले धरती बना, उससे पहले हमारा इस भूमि में जन्म हुआ है। आज भी हमारा इतिहास गवाह देता है कि आदिवासी आदिमकाल से रहने वाले आदिवासी और आदिमकाल से रहने वाले आदिवासी मूल निवासी माना गया है। और आज भी सुप्रीम कोर्ट भी कहता है इस धरती का मालिक केवल आदिवासी है और आदिवासी मूल निवासी। सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, आपके नेता लोग भी बोलने लगे कि आदिवासी भारत के मूल निवासी है, पर हम देखो तो आज भी सोए हैं। ऐसे में हमारा सुधार कैसे हो सकता है? हमारे आदिवासियों के लिए कोई धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, कोई काम नहीं है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है। आदिवासी आज भी गुलाम के जंजीर में फंसते जा रहा है। क्यों जा रहा है बताओ? हम भारत के मूल निवासी होने के बाद भी हमारा ये कावेली का कपड़ा आज भी बदला हुआ नहीं। क्यों नहीं बदला? हमारे आदिवासियों के पास कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, उद्योग नहीं है, व्यापार नहीं है, काम नहीं है, कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे आदिवासी के पास कोई एकता नहीं है, कोई सलाह नहीं है, कोई संगठन नहीं है। इसके लिए हमारे आज आदिवासियों का तन भी लूटते जा रहा है, धन भी लूटते जा रहा है, इज्जत भी लूटते जा रहा है। उसके बाद आदिवासियों को होश नहीं है। ऐसे हमारे आदिवासियों का क्या सुधार होगा और कैसे हम बचेंगे? आज बोलता है कि रेवन्यू तहसील वाले, राजस्व विभाग वाले बोलता है कि हमारा भूमि है, वन विभाग वाले बोलता है कि हमारा भूमि है। हमारा कहना है कि हमारा जंगल, हमारा जमीन कहाँ है? तुम हमारा जंगल बोलता है, एक दिन हमारा जंगल भी उनको बताना पड़ेगा। 1951 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस कानून को पास किया है।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति इस कानून को पास किया। विश्व राष्ट्र कोलंबो में 156 राष्ट्रों ने इस कानून को पास किया। उसके बाद दिल्ली के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस कानून को पास किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस कानून को पास किया। उसके बाद में बिल्ला बेज वर्दी मिला। अगर शासन इस कानून को पास नहीं करता, आज वर्दी पहन के हम घूम नहीं सकते हैं। पर ये कानून पास हो चुका है 1951 में, और 1951 में इस भूमि का हक अधिकार हमारा बन चुका है। जंगल हमारा, जमीन हमारा, जल हमारा, देश हमारा है। पर आज देखो तो हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। आज यहाँ का लकड़ी काटेंगे तो हमको पकड़ लेंगे, यहाँ का रेत उठा के लाएंगे तो पकड़ लेंगे, गिट्टी उठा के, पत्थर उठा के लाएंगे तो पकड़ लेंगे। हमारा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? आज हम दूसरे का शासन में चल रहा है। हमारे भाइयों बहनों, अभी भी याद रखो, सब कुछ छोड़ो और एक को पकड़ो। एक काम एक गुण होता है, वो होता है पक्का तुरुप बना के लड़ेंगे फिर भी खाएंगे धक्का। हमारा कहना है कि हमारा देश जब आजाद हुआ, एकता से आजाद हुआ। अगर एकता नहीं रहता, देश आजाद नहीं होता। हमको एकता होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है। अगर 100 लकड़ी जुड़ जाएगा, उसको तोड़ने वाला यहाँ माई का लाल पैदा नहीं हो चुका है। हमारा कहना है कि आदिवासियों को यहाँ पे मूल जड़ है, इस जड़ को खत्म करो। कहीं डैम बनाओ, कहीं जंगल से बाहर करो, कहीं जानवर पालो, आदिवासियों को जंगल से बाहर भगाओ। ऐसा स्थिति कानून चलने लग गया। इसके लिए तुम सतर्क हो जाओ। अगर तुमको बचना है और आगे के लिए तुमको इस भूमि में रहना है, तो एक ही रास्ता, केवल माझी सरकार, नहीं तो आपके लिए रास्ता नहीं है। अभी 2022 में पैसा कानून लागू हो चुका है। पैसा कानून, उसमें भी जल, जंगल, जमीन में आदिवासियों का अधिकार दिया है। पर हमारे आदिवासी आज तक उस कानून को उठाने का कोशिश नहीं कर रहे। उस कानून को शासन ने उसको दबाने का कोशिश कर रहे। शिवराज सिंह चौहान 15 नवंबर बिरसा जयंती 2022 को 15 नवंबर बिरसा जयंती पर ये जो शहडोल में राष्ट्रपति और शिवराज सिंह चौहान ने पैसा कानून को लागू कर दिया है। उसमें जल, जंगल, जमीन का अधिकार भी दिया है। पर हमारे आदिवासी आज भी सोया हुआ है। अगर ऐसे सोते रहेंगे तो एक दिन तुमको पैर के नीचे का जमीन भी चले जाएगा। तुम क्या करोगे, कैसे बचोगे? और एक तो नीति ऐसा है कि पहले 40 साल पहले, 50 साल पहले लड़कियों का नाम जमीन में नहीं आता था। 40 साल पहले लड़की का नाम जमीन में नहीं आता था, माँ बाप के जमीन में नहीं आते थे। आज शासन ने ऐसा कर दिया कि लड़की कितना है, लड़का कितना है, सबका नाम चढ़ाओ। लड़की का भी नाम चढ़ाओ, लड़के का भी नाम चढ़ाओ। बंटवारा में भी लड़की को भी बुलाओ, लड़के के बुलाओ। अगर लड़की समझदार है तो वो जमीन लेना नहीं चाहेगा, नहीं तो कोई लड़की बोलेगा कि नहीं मेरा हिस्सा चाहिए, तो उसको भी जमीन देना पड़ेगा। तो हमारा खानदानी जमीन भी मिटने लग गया। एक भाई है और 4 बहन है। अगर 4 बहन उसमें हिस्सा मांगते रहेंगे तो एक हिस्से में 5 हिस्सा बन जाएगा। 4 बहन अगर जमीन मांग ले, जमीन खत्म हो गया, हमारे पास बचा क्या? ऐसा उल्टा सीधा कानून भारत के अंदर चलने लग गया। हमारे आदिवासी सोया हुआ है। क्यों सोया है? ठीक है, समाज में लड़की रहेगा तो ठीक है। अगर दूसरे समाज में चली जाएगी और जाने लग गया, एक दिन अगर वो लड़की जमीन मांगेगा तो वो लड़की जमीन देना पड़ेगा, और लड़की भी गया और जमीन भी गया। उस दिन तुम्हारे पास बचा क्या, बताओ? तो अभी जो अंग्रेज 350 साल इस भूमि में राज्य किया है, पर अंग्रेज ने यहाँ का हमारा नियम धर्म को मिठा के, हमारा नियम धर्म को नहीं मिठाया। अंग्रेज हमारे नियम के आधार से यहाँ का फैसला करता था। पर आज हमें देश आजाद होने के बाद में पता चल रहा है कि यहाँ का नेता, यहाँ का मंत्री, यहाँ का शासन, यहाँ का प्रशासन के अधिकारी हमारा नियम, हमारा धर्म, हमारा रीति रिवाज को खत्म करते जा रहा है। और हमको जमीन से भी बेदखल किया जा रहा है। इसके लिए हमको सोच कर और समझ के हमको इस चीज में भाग लेना होगा। अगर तुम इस चीज में भाग नहीं लोगे, आगे के लिए बचने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ इतिहास में लिखा है, हमारा तन भी लूटते जा रहा है, मन भी लूटते जा रहा है, धन भी लूटते जा रहा है और इज्जत भी लूटते जा रहा है। हमारा बहन बेटियों को कोई भी ले जा लेता है। और
जिसका राज उसका काजी लिख देते हैं। कोई भी समाज की लड़की रहे, कोई भी समाज का लड़का रहे, संबंध बना देते हैं, राजीनामा लिख देते हैं। ये कौन सा कानून है? कौन सा कानून है? इसको एक दिन पूछना है। कौन सा कॉलेज में लिखा है? तुम MBA BA कॉलेज अगर पढ़ लिया, इस देश का नॉलेज नहीं है, तुम्हारा कॉलेज कोई काम का नहीं है। हमारा कानून बोलता है जाति और धर्म और नियम किसने बनाए? कुछ नेता और मंत्री ने नहीं बनाया। कोई कोर्ट और कचहरी अदालत ने जाति धर्म नहीं बनाए, भगवान ने बनाए। जाति और धर्म और नीति नियम सब कुछ भगवान ने बनाए। जिसने जन्म दिया है उसने एक जाति और धर्म और नियम और कानून का सब कुछ भगवान ने बनाया, देवी देवता ने बनाया, किसी नेता ने नहीं बनाया। आज यहाँ के नेताओं ने सारा जाति और धर्म को मिटाने के लिए लगा हुआ है। कोई भी समाज की लड़की रहे, कोई भी समाज का लड़का रहे, संबंध बना देते, राजीनामा लिख देते। हमारा कहना है कि हमारा नियम और हमारा धर्म अगर सही रहेगा तो हमारा समाज का सुधार होगा। हमारा बड़ा देव सबसे बड़ा है, और देव तो बड़ा है, देव से बड़ा नियम बड़ा है, बड़ा देव से नियम बड़ा है। हमारा देव बोलता है कि समाज के नियम से शादी होना चाहिए, समाज के नियम से संबंध बनना चाहिए, बिना समाज के नियम से संबंध नहीं बनना चाहिए। ये हमारा बड़ा देव का नियम है। पर आज तक हमारे नेताओं को हमारा नियम और धर्म का पता नहीं है। सांसद बन जाते, विधायक बन जाते हैं, पर हमारा नियम और धर्म के डर से बात नहीं करते हैं। इसके लिए हमारा सुधार कैसे होगा? हमारा कहना है कि भैया, पहले हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम में थे, और अंग्रेज के पहले यहाँ कौन राजा था? पहले तुम याद रखो, पहले यहाँ कौन राज करते थे? आज बोलते हैं कि कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, ईसाई बोलते हैं। हमारा कहना है कि अंग्रेज के पहले कौन हिंदू राज करता था, या मुसलमान करता था, या सिख करता था, या ईसाई करता था? अंग्रेज के पहले गोंड राजा थे, राज करते थे, और गोंड राजाओं को यहाँ का देवी देवता और यहाँ का भगवान ने राज तिलक सौंपा था। आज भी हमारा आसरगढ़, बोरगढ़, जामगढ़, सौलीगढ़, बावनगढ़ किला भारत के अंदर बसा हुआ है। इसमें गोंड राजा थे और गोंड राजाओं ने राज किया है। आज भी हमारा धरोहर दिखता है, पर हमारे आदिवासी आज भी सोया हुआ है। हमारा ये कहना भैया, जड़ को पकड़ो, जड़ को पकड़ोगे, जड़ के आधार से तुम्हारा पेड़ को हरियाली मिलेगा। डाल को पकड़ोगे हरियाली नहीं मिलेगा, तुम कभी भी टूट के गिर जाओगी। अगर जड़ मिल जाएगा, जड़ के आधार से ताकत मिलेगा, तो हमारा जड़ को भी हरियाली मिलेगा। ये जड़ है। राजनीतिक, समाज नीति, देव नीति, तीन नीति है हमारे भारत के अंदर। एक राजनीति, एक समाज नीति और एक देव नीति। तीन नीति को अगर समझ गए तो हम देश को बचा सकते हैं। अगर तीन नीति को नहीं समझेंगे तो देश बच नहीं सकता। अभी हमको पता चल रहा है कि यहाँ पे कहीं भूकंप होगा, आंधी होगा, सूखाग्रस्त होगा, बाढ़ पीड़ित होंगे, कई रंग की बीमारी आएंगे। क्यों आएंगे? यहाँ का कचरा हो चुका है। यहाँ कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रीति नहीं है, रिवाज नहीं है, कानून नहीं है, कायदा नहीं है, बोल नहीं है, भाषा नहीं है। यहाँ राक्षस राज चल रहा है, राक्षस राज। राक्षस के पास में कोई नियम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई रीति नहीं होती, वो राक्षस राज बोलते हैं। और राजा के पास में एक रीति रिवाज होता है, एक कानून होता है, और राजा देश को चलाता है, और राजा प्रजा को लेके चलता है, और प्रजा राजा को लेके चलता है। एक राजनीतिक बना हुआ है। ये देवी देवता ने राजनीति बनाई, किसी नेता मंत्री ने नहीं बनाया। कभी भी इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पहले बोलते थे कि सतयुग, सतयुग के बाद में त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। ये कलयुग आखिरी है। कलयुग में आने वाला एक सतयुग है। सतयुग कौन सा है? ये पैर रख दिया सतयुग, ये सतयुग। अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग में कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। बहन लगे, बेटी लगे, माई लगे, राजीनामा लिख देते हैं। ये कोई कानून है? हमारा कहना है कि न्यायपालिका में कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। काय का न्यायपालिका? बताओ। न्यायपालिका में नियम होना चाहिए, धर्म होना चाहिए, रीति रिवाज होना चाहिए, कानून होना चाहिए, उसको हम न्यायपालिका मानेंगे। अगर न्यायपालिका में कोई नियम नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई रीति रिवाज नहीं है, काय का न्यायपालिका है? पैसे देना, पैसे कमाना, गरीबों को लूटना, ये न्यायपालिका है? अन्याय, अत्याचार, शोषण बढ़ते जा रहा है। अपराधी को जेल के अंदर डालना, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास। अपराधी को पालो, जेल में पालो, कितने पालोगे? तुम्हारा शासन में कोई दबाव नहीं है। पहले हमारा राज्य करते थे राजा लोग। चोर अगर चोरी करता था, चोर को गोली में पेड़ देते थे, चोर खत्म तो चोरी भी खत्म हो जाता है। ऐसा हमारा राजाओं का शासन चलता था। आज का शासन कौन सा है? चोर को चोरी करते जाएगा, पुलिस वालों को पैसे देते जाएगा। चोर, पुलिस भी चोर और वो चोर भी चोर, दोनों ही चोर है।
तो चोरी तो बढ़ते रहेगा। पुलिस वाले अगर ले जाके पकड़ोगे